Hello traders, welcome back to our YouTube channel and good evening to all of you। वैसे तो आज हमने इवनिंग में हमारा जो आज का डेली एक्टिविटी का जो वीडियो था इंट्राडे का वो हमने पोस्ट कर दिया था, तो उसके बारे में हम आज बात नहीं करने चाहते। लेकिन हम जो इंटरेस्ट से के साथ ये वीडियो आज हम बना रहे हैं वो एक थॉट प्रोसेस है जो कि हम काफ़ी मन से ये चीज़ देख रहे थे और हम चाहते हैं कि अगर एज अ रिटेलर आप सब लोग भी ये चीज़ को फेस कर रहे हो ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग और ड्यूरिंग आपके जो भी ट्रेडिंग की एक्टिविटी रहती है, तो उसके लिए हमने एक ये जो वीडियो है ये स्पेशली हम बनाना चाहते हैं। आप बोल सकते हो कि इसको रिटेलर्स की अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि होता है क्या है मार्केट में कि जब भी हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और ट्रेड की पोजीशंस चल रही होती है और अचानक से आप देखोगे तो अभी एक सडन स्पाइक या सडन मूव आ जाता है और उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और कई बार आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि अरे यार ये इतने सडन स्पाइक और मूव क्यों आ रहे हैं। क्योंकि कभी पहले भी हमने ट्रेडिंग किया है, ऐसा नहीं कि अभी हम ये हमारा पहला साल है और हमें पता नहीं है अभी क्या चल रहा है। 2-3 साल 4-5 साल से हम भी मार्केट में हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जो अभी ये जो कुछ इलॉजिकल मूव्स जो रहते हैं मेनली ऑप्शंस के प्रीमियम में जो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसका कोई लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। और अब इसके पीछे ऑब्वियसली ऑपरेटर्स ही होंगे और अब वो किसको हेल्प करना चाहते हैं ये सब मूव से ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना पक्का है कि मेरे और आपके जैसे रिटेलर्स जो रहते हैं वो हमेशा लूजिंग साइड पे रहेंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप डेफिनेटली अपना जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं आप एक स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं कि चलो यार ये स्टॉप लॉस है मेरा, आपका अच्छी खासी पोजीशंस भी चल रही होती है और अचानक से एक सडन स्पाइक आता है। तो उस स्पाइक के बारे में आज बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे लेकिन अभी ये सब स्पाइक के बारे में कोई बात कर नहीं रहा है। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखो सबको पता है कि जो भी थीटा गामा डेल्टा जो भी है वेगा जो भी है सबको पता है कि टाइम डीके लगता है, ऑप्शंस के प्रीमियम के प्राइस कम हो जाते हैं और ड्यूरिंग द स्पेशली जब एक्सपायरी चल रही होती है, लाइव एक्सपायरी में एक्सपायरी का दिन है तो उसमें तो इतने वाइल्ड मूव आने ही नहीं चाहिए। पहली बात तो है क्योंकि प्रीमियम डीके ऑब्वियसली होना ही होना है, लेकिन फिर भी अभी आ रहे हैं और वो सब जो भी सडन मूव्स आ रहे हैं और वो जो मूव होता है प्रीमियम्स जो है सडनली शूट होता है, तो उससे किसका फ़ायदा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है ये तो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन आप ज़रूर कमेंट में बताना अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ है तो। और आप भी इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर और फॉरवर्ड करो आगे, क्योंकि ये बात भी जो भी हमारी अथॉरिटीज़ है रेगुलेटेड बॉडीज़ है उन तक पहुँचे, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं होता है ये जो भी स्पाइक हो रहे हैं उसमें। कई लोग टेक्निकली बोलते हैं कि एक लिक्विडिटी स्पाइक रहता है। अरे यार लिक्विडिटी स्पाइक हमने भी देखे हैं, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम भी 3-5-6 साल से ट्रेडिंग में हैं। ये पहले कभी हमने ऐसे लिक्विडिटी स्पाइक कभी देखे नहीं थे। अभी जैसे मैं आज की बात का ही मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे फिन निफ्टी का एक पुट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये 23,300 का पुट है, आप देख सकते हो। चलो हम इसको ओपन करते हैं। तो अगर आप इसके चार्ट देखोगे आज का, तो हुआ क्या था कि 11:35, ठीक है 11:35 है, तो उस टाइम के ऊपर 11:35-40 पे नियरली एक सडन स्पाइक आता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि ये 35 की जो कैंडल है उसमें आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ उसका जो लो है, ठीक है उसका जो भी हाई है लो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसका जो ओपन प्राइस है 6 रुपीज़, प्रीमियम का प्राइस है 6 और लो है उसका 5.8। और आप उसको देखो उसका हाई जो लगा है वो लगा है 70 का, ठीक है।
मतलब कि वो जो प्रीमियम था वो 6 रुपये से शूट हुआ और गया सीधा 70 रुपीज़, और वो भी एक कैंडल में। तो 5 मिनट्स का कैंडल है। और मज़े की बात अगर मैं आपको बताऊं, अभी आपको थोड़ा सा भी आप लॉजिक समझते हो प्रीमियम के बढ़ने का या कम होने का, तो देखिए आप, मॉर्निंग में फिन निफ्टी ने अपना लो लगा दिया था, ठीक है, और उस टाइम पे उसका जो प्रीमियम था, हाई गया था, वो था 61, ठीक है, और आज ये ऑप्शन की एक्सपायरी थी, ठीक है। अभी आप ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखो कि जो उसका प्रीमियम था, 9:45 जब फिन निफ्टी का लो लगा तब उसका प्रीमियम गया था 61 रुपीज़, और उसके बाद फिन निफ्टी ने उसका नया लो लगाया ही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है, फिन निफ्टी ने उसका लो लगाया ही नहीं है मॉर्निंग से उसके नीचे का, और उसके बाद भी उसका प्रीमियम जो है वो 70 तक चला गया 11:35 की कैंडल में, ठीक है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि आज ये ऑप्शन की एक्सपायरी थी, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो बीच में जो भी 1.5 घंटा, 1.5 या पौने 2 घंटे हुआ, उसमें प्रीमियम का कोई डीके हुआ ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप समझो कि कौन से लेवल की गेम ऑपरेटर्स आपके साथ खेल रहे हैं। आप बोलते हो ना कि अभी आपको कॉशियस क्यों होना है ट्रेडिंग में, ये सब एग्जाम्पल है, ये लाइव एग्जाम्पल आज आपने देखा होगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे शॉर्टिंग किया है किसी ने भी, ठीक है, अगर उसको ऑपरेटर्स को पता है कि ये जो मेरा रेंज है 59 से लेके 50 के बीच का, वहाँ पे सब शॉर्टिंग करके बैठे हैं, और सडन एक स्पाइक देता है ऑपरेटर जहाँ पे सबके स्टॉप लॉस को काट लेता है, और वहाँ से फिर वापस प्रीमियम आप देखो दूसरी कैंडल में, उसके बाद की कैंडल में प्रीमियम आ गया वापस 12 रुपये, क्लोजिंग हुआ उसका 20 रुपये, ठीक है। तो और एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीमियम था ये हो गया उसका ज़ीरो, ठीक है, डी के पूरा लग गया, और वो ऑप्शन हो गया आउट ऑफ द मनी। और मज़े की बात भी यही है कि जब ये प्रीमियम शूट हुआ तब भी वो आउट ऑफ द मनी ही था, इन द मनी तो था नहीं। क्योंकि जनरली आप देखोगे जो प्रीमियम जो शूट होते हैं या बढ़ते हैं, सडनली बढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो कब होते हैं, जब वो इन द मनी आते हैं, या इन द मनी आने के बाद वो प्रीमियम उसका बढ़ने लगता है। लेकिन समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि जब फिन निफ्टी का एक लो लग चुका है, दूसरा लो जो डे लो के नीचे लो लगा भी नहीं है, फिर भी प्रीमियम आपका उसके हाई को तोड़ के नया हाई बना दिया उसने। ये एक चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग लगी। और मैं ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, जैसा आप देखिए फिन निफ्टी का चार्ट भी आप देख सकते हो, आपके सामने ये लाइव सबने देखा ही है आज के ट्रेडिंग में, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही आप देखोगे ये जो 9:45 की कैंडल थी उसमें लो था 395, ठीक है, 23,395 फिन निफ्टी का लो था। और जो 11:35 की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें लो कितना है 452। फिर भी उसी कैंडल में ऑप्शन के प्रीमियम में उसने हाई बना दिया पुट साइड में। बताइए अब ये कौन सा डेल्टा थीटा गामा वेगा लगा रहे हैं ऑपरेटर्स, या कैसे प्राइस इसको वो लिक्विडिटी के नाम पे बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर प्लीज़ फ्रेंड्स जो भी मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी के, मैं उनको उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी ये सब चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हमें भी उसके बारे में कुछ वीडियो भेजिए, कंटेंट भेजिए, या हमें समझाइए, कमेंट्स कीजिए। आप किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी बात अकेले की नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी कुछ मंथ से ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़ गई है। जो भी वोलेटिलिटी आप बोलोगे या जो भी लिक्विडिटी के नाम पे हमें पकड़ा दिया जाता है कि भाई अब यही तेरा सत्य है, यही इसी से ही तुझे अब ट्रेडिंग करनी है और इसी को तुझे समझना है। तो आप कोई भी जो भी ट्रेडर है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है हमारे रिटेलर्स की, तो आप प्लीज़ समझाओ ये कैसे हो रहा है। 11:35 का लो आप देखो तो 23,452 लगा, उसके बाद की कैंडल में उसका लो लगता है, ठीक है, वो भी डे लो तो उसने ब्रेक किया ही नहीं है, 23,410 पे ही वो आया है। और जो मैं पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ वो 23,300 पुट ऑप्शन विच इज़ आउट ऑफ द मनी, इट इज़ नॉट स्टिल इन द मनी, स्टिल भी उसका प्रीमियम नया हाई बना देता है डे का, और सबके स्टॉप लॉस ले लेता है। अब क्या गेम चल रहा है किसी को पता नहीं है, या क्या हो रहा है। तो ये एक आज की बात थी। और जनरली आप देखोगे कि ऐसा भी नहीं है कि अभी निफ्टी, इवन निफ्टी जो इतना हाई लिक्विडिटी रहती है
उसके फ्यूचर्स में, और वो इंडेक्स है इतना, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लोग उसको ट्रेड करते हैं, और उसमें भी ये सब चीज़ें अभी स्टार्ट हो चुकी है। अगर पता नहीं अभी ऑपरेटर्स या जो भी है एक्सचेंजेस या जो भी है, उनको उनके पास इतना डेटा, फिर ऑब्वियसली सबका स्टॉप लॉस है, सब कुछ वो लोग मॉनिटर करते होगा उनके पास डेटा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट टू कट डाउन देयर स्टॉप लॉसेस ये एक सडन स्पाइक दे देना जिसका कोई लॉजिक ही ना हो, ठीक है, ये कौन सा ट्रेडिंग है? ये कोई हमें प्लीज़ समझाइए, हमें कमेंट करिए, या जिसको भी समझ में आ रहा है प्लीज़ हमें, मैं रियली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें समझाइए, बताइए और इसको शेयर कीजिए। क्योंकि समझते क्या कि बस रिटेलर्स लोग तो बस ऐसे ही घबरा के ट्रेडिंग करते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता है, चलो हमने लगा दिया, सबका स्टॉप लॉस खा लिए और एक स्पाइक दे दिया, ख़त्म कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं करनी है, इसी को हमें भी समझना है, अवेयरनेस फैलानी है कि भाई ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। आप देख सकते हो आपके सामने आज का तो ये लाइव एग्जांपल है, ठीक है, कि देखो फिन निफ्टी ने लो बनाया 945 को, वेरी गुड, चलो ठीक है, प्रीमियम हाई हो गए, उस टाइम पे तो सडन डाउनफॉल भी था, ठीक है, तो मैं भी वो समझता हूँ कि एक सडन वॉलेटिलिटी आती है तो प्राइस आउट ऑफ द मनी के भी बढ़ते हैं, वेल एंड गुड, चलो उसके बाद उसने रिकवरी दिखाई, बाद में फिर जस्ट एक कैंडल आती है नीचे, और उसके बाद उसका प्रीमियम जो था, पुट का जो प्रीमियम था, उसने उसका नया डे हाई बना दिया, जस्ट टू कट डाउन दी, जस्ट टू ट्रिगर दी स्टॉप लॉसेस। सिंपल, मुझे तो यही समझ में आता है और कुछ भी नहीं इसमें, क्योंकि इतना फार आउट ऑफ द मनी है, ठीक है, और उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1.5 आवर का उसको डीके लग चुका है, फिर भी प्रीमियम डाउन होता ही नहीं है, और हो भी रहा है तो भी एक ही कैंडल में वो पूरा प्रीमियम जा रहा है ऊपर, और वापस सेकंड कैंडल में वो वापस 70 रुपीज़ से सीधा 12 रुपीज़ पे आके वो अटक रहा है। ऐसा तो पता नहीं कौन से लॉजिक से हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ इसमें लॉजिक समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने भी ट्रेडिंग काफ़ी टाइम से मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और आप ये कैंडल तो देखो यार, ये 1135 का कैंडल है, ठीक है, जब उसका लो 23,430 या 420 के आसपास था, उसके डे लो के तो वो उसने टच भी नहीं किया था, फिर भी उसने प्रीमियम ने नया हाई बना दिया, बताइए। अब इससे में आप समझ सकते हो कि अभी के टाइम में जो ये सब बोल रहे हैं कि अभी एआई, मशीन लर्निंग, या जो भी अलगोज़ वाले का भी बहुत चल रहा है, अलगोज़ वाले का जो भी सिनेरियो है अभी, उनकी बोलते हैं ना अभी कि अभी अलगोज़ का ज़माना है, तो वो सब उसके हिसाब से ये सब हो रहा है या क्या है अभी समझ में मुझे नहीं आ रहा है। लेकिन या दैट इज़ फॉर श्योर कि अभी के टाइम पे जो भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो, एक्टिविटी है, तो आपको सीरियसली आपके स्टॉप लॉस को एक डेफिनेट थिंक करके स्टॉप लॉस आपको लगाने ही पड़ेंगे, वरना ऐसे स्पाइक में तो आपको भी पता है कि मैंने भी काफ़ी लॉसेस लिए हैं, और उसको कैसे हैंडल करें वो भी हमारी समझ के बाहर है। लेकिन हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि डेफिनेट आफ्टर टेकिंग योर ट्रेड, फर्स्ट थिंग इज़ टू पुट योर स्टॉप लॉस, और वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यार एक लॉजिक होता है कोई भी चीज़ का, ठीक है, मार्केट में, तो उस लॉजिक पे सब बात करते हैं। लेकिन अभी जैसे कुछ इलॉजिकल थिंग्स अभी हो रही है, तो हमें तो समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए हमारी टीम ने ये एक टॉपिक निकाला जो हमें लगा कि नहीं, इसके बारे में भी वीडियो कुछ बनने चाहिए, और रिटेलर्स जो भी अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको कुछ समझ में अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस लेवल तक का चल रहा है, किस लेवल तक का गेम चल रहा है, और आप उसमें कहाँ पे खड़े हो, ठीक है। हम तो बहुत छोटे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना कैपिटल भी नहीं होता है, हम तो इतने क्वांटिटी से मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते हैं, जैसे लोग बड़े लोग बात करते हैं ना, जेन स्ट्रीट और ये वो XYZ, सब पता है सबको। लेकिन जो भी हमारे एक्सचेंजेस है, या एक्सचेंजेस जो भी अभी बातें कर रहा है कि रिटेलर्स के हित में, अभी हमारे हित में क्या होता है तो हमें भी पता नहीं है। लेकिन सबको जागना पड़ेगा एक बार ये, अगर हमारे हित में कुछ है तो फिर क्या है वो हमें भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये ऐसे मूव्स तो पता नहीं अभी ये क्या लॉजिक से सब कर रहे हैं, या क्या है लॉजिक इसके पीछे का। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि किसी को भी पता है ट्रेडिंग कम्युनिटी में
इतने सारे हैं रिटेलर्स ट्रेडर्स, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में भी कुछ बोलो, बनाओ और कुछ कंटेंट क्रिएट करो तो सबको पता चले। ठीक है, मेरा जो भी था आज के दिन की एक्टिविटी, मैंने कोई ये पुट में मैंने काम भी नहीं किया था आज, लेकिन मुझे लगा यार, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रिटेलर्स हैं जो फंस गए होंगे और अपनी स्टॉप लॉस को हैंडल नहीं कर पाते हैं अभी। तो क्यों नहीं कर पाते हो, इसका रीज़न भी यही है, मैंने आपको इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो में कुछ थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ ये वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट भी करिए ताकि हमें भी पता चले कि भी कितने कितने लोगों ने ये चीज़ फेस की है। ठीक है, रियली फेस की है, ऐसा नहीं कि भी चलो हाँ ठीक है, जो भी रियल ट्रेडर्स है इंट्राडे करते हैं उन कितने लोगों ने फेस की है, प्लीज़ बताइए आप भी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाइए। ठीक है, चलो फिर कल वापस मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।